मरकुस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 34 से 43 पद आपके सामने पढ़ेंगे। और नाव से उतरकर उसने अर्थात यीशु मसीह ने जनसमूह को देखा और उन पर यीशु को तरस आया, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले यीशु के पास में आए और कहने लगे, ये स्थान सुनसान है और दिन बहुत ढल चुका है, उन्हें जाने दे कि वे आसपास की बस्तियों में जाएं और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले सकें। परंतु यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, तुम ही उन्हें कुछ खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां मोल लाएं और उन्हें खाने को दें? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाकर देखो। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। और उसने सबको आज्ञा दी कि भोजन करने के लिए पंक्तियों में हरी घास पर बैठ जाएं। और लोग 50-50, 100-100 की पंक्तियों में बैठ गए। उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखते हुए भोजन पर आशीष मांगी और रोटियां तोड़ी और उन्हें चेलों को देता गया और वे उनमें बांटे। उसने 2 मछलियों को भी उन सब में बांट दिया और उन सब ने खाया और तृप्त हुए। उन्होंने रोटी के टुकड़ों और मछलियों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि समस्या एक भीड़ है और भीड़ को प्रभु यीशु मसीह संदेश सुना रहे हैं। संदेश सुनाते हुए शाम हो गया है और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो भीड़ को भोजन प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया, लेकिन यहाँ पे लिखा है भीड़ क्या थी? बड़ी थी, छोटी भीड़ नहीं थी। यहाँ पे लिखा 5000 पुरुष थे केवल। तो 5000 पुरुष की भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? भोजन कराया। दूसरी बात यहाँ पे दशा, इनकी दशा क्या है? ये 3 दिनों से क्या है? भूखे प्यासे। आपकी दशा क्या है? नहीं मालूम मुझे, प्रभु जानता है अपनी आपकी दशा। तो आप अपनी दशा को, अपनी परिस्थिति को अपने परमेश्वर के साथ में रखें, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। तीसरी बात यहाँ पे प्रभु को चिंता है। क्या चिंता है? तरस आया प्रभु यीशु मसीह को। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो बाइबल कह रही है यहाँ पे प्रभु यीशु को क्या आया? तरस आया। और तरस आ करके क्या किया उसने? ये चिंता जाहिर किया कि तुम ही इनको खाने को दो। और तब उसके बाद में चौथी जो बात यहाँ हम देखते हैं तो प्रावधान है, प्रबंध है। क्या प्रबंध है? इन लोगों ने चिंता को जाहिर किया कि इतने लोगों को भोजन कहाँ से हम खिलाएंगे? 200 दिनार की रोटी भी लाएंगे तब भी नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने अपनी असमर्थता को प्रभु के सामने, अपनी चिंता को जाहिर किया। हमें भी अपनी चिंता को अपने प्रभु के सामने जाहिर करने की आवश्यकता है और तब परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेंगे। जो आपके पास में है उसी में से परमेश्वर क्या करेगा? आपको आशीष देगा। तो यहाँ पे लिखा है कि चौथी बात है प्रभु का प्रावधान पर, मतलब प्रबंध किया। उनके पास में क्या था? उन्होंने कहा 5 रोटी और 2 मछली है। तो 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु मसीह ने कहा इतना काफ़ी है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबको बैठा दो लाइन से, और लोगों ने बैठ गए। 50 की और 100 की पंक्ति में बैठ गए लोग। बैठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 5वीं बात है यहाँ पे भीड़ को भोजन खिलाना। 5वीं बात है योजना। क्या योजना थी? मनुष्य की के पास में जो कुछ था उसको प्रभु ने क्या किया? अपने हाथ में ले लिया। और अपने हाथ में लेकर के अब समस्या है कि कई बार हम लोग प्रभु को अपना देना नहीं चाहते। हमारे पास में सब कुछ है लेकिन फिर भी हम प्रभु को देना नहीं मांगते हैं। यहाँ पे क्या किया? 5 रोटी और 2 मछली एक बच्चे के पास में थी केवल, और उसने क्या किया? वो दे दिया।
हम जब प्रभु को देते हैं, प्रभु हमें देता है और हम प्रभु के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखते हैं। तब लिखा है योजना, जो परमेश्वर की योजना है वो यहाँ पे क्या होती है, पूरी होती है। तब छठी बात है यहाँ पे आश्चर्यकर्म। आश्चर्यकर्म क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछली को लिया हाथ में और परमेश्वर पिता का धन्यवाद किया और प्रार्थना करके क्या किया, अपने चेलों को दे दिया। और जब चेलों को दिया तो क्या हुआ, टोकरी टोकरी लेकर के जा रहे हैं लोग, बांट के आ रहे हैं, फिर लेके जा रहे हैं, फिर बांट के आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं और बांट रहे हैं लोगों को। उसी प्रकार से मछली को भी लिया, मछली को लिया, लेकर के गया, बांटा, फिर उतना हो गया, फिर ले गया, बांटा। तो एक आश्चर्यकर्म यहाँ पे हम लोग देखते हैं। और तब इसके बाद में 7वीं बात है, तो आश्चर्यकर्म तब हम देखेंगे जब हम हमारे पास जो कुछ है हम परमेश्वर को दे देंगे, तब। ऐसे नहीं देखेंगे आश्चर्यकर्म। 7वीं और अंतिम बात है, शिष्यों को माध्यम बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ पे? अकेले कर सकता था लेकिन अकेले नहीं किया उसने, शिष्यों को माध्यम बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ही इनको खाने को दो, तुम्हारे पास क्या है? आज भी यीशु मसीह वही प्रश्न है, तुम ही इनको खाने को दो, तुम्हारे पास क्या है? शायद हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास है कुछ ना कुछ, उसमें परमेश्वर आशीष देना चाहता है। जो कुछ है आपके पास उसको प्रभु के हाथों में दे दीजिए और प्रभु आपको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो इसलिए प्रभु के हाथों में क्या करना है? देना है। और जब हम देंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें बढ़ाएगा। और तब इसके बाद में शिष्य लोग क्या हुआ? माध्यम बना, उन्होंने खिलाया, उनसे को प्रभु ने दिया, ले जाओ खिलाओ, ले जाओ खिलाओ, ले जाओ, और सब लोगों ने खाया और तृप्त हो गए। बाइबल में लिखा है लास्ट में क्या हुआ? बच भी गया। कितना बच गया? 12 टोकरा मछली और रोटी भी बच गया। प्रिय भाई और बहन, समस्या आपके सामने हो सकती है। यहाँ पे भीड़ थी, काफ़ी बड़ी भीड़ थी, समस्या थी, लेकिन प्रभु क्या है? समाधान है। आपकी समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह है। क्या आप अपनी समस्या को अपने प्रभु के सामने रखेंगे? सच में परमेश्वर आपको समाधान आपका जीवन में करेंगे। प्रभु आशीष दे। प्यारे यीशु, हमारे पास जो कुछ है हम आपके हाथ में देते हैं, उसमें आप हमें आशीष करके दीजिए, और जो लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु उन्हें भी आशीष दीजिए ताकि वे भी आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद। साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।